फिल्म की शुरुआत रसिया में एक परिवार के 3 लोगों से होती है जो नदी किनारे एंजॉय करते हैं। उनमें से उनका सबसे छोटा लड़का सरगई होता है जो अपनी माँ और बड़े भाई से कहता है कि वो पेड़ के टॉप पर इजीली पहुंच सकता है। तभी अचानक एक जर्मन फाइटर प्लेन उनके ऊपर से गुजरता है। उसकी माँ बच्चों से कहती है कि तुरंत झाड़ियों में छिप जाओ, लेकिन उसका 6 साल का बच्चा ये कहता है केवल एक ही शॉट से वो इस जेट को मार गिराएगा। वो जेट पर हिट करता है और वो प्लेन ब्लास्ट कर जाता है। लेकिन जब वो नीचे देखता है उसका परिवार जा चुका होता है। सरगई सपने से उठकर डर जाता है और अपनी माँ को पुकारता है। तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। उसे लगता है कि ये उसकी माँ होगी। वो दौड़ कर जाता है, लेकिन एक पड़ोस की औरत भागकर वहाँ आती है। वो उसके जिंदा होने पर भगवान का शुक्रिया अदा करती है और उसे ये बताती है कि उसके माँ और भाई मारे जा चुके हैं। वो छोटा सा बच्चा कुछ भी नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या कह रही है। वो औरत उसे कहती है कि जर्मन्स ने उन पर अटैक किया है, इसलिए उसे जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी कुछ सोल्जर्स उसके घर तक पहुँच जाते हैं। वो सरगई को खिड़की से कूदकर भागने को कहती है। वो भी उसके साथ जाने वाली होती है, लेकिन उसे गोली लग जाती है। अब एक छोटा 6 साल का बच्चा अकेला होता है, जिसके साथ ना तो कोई फैमिली है और ना ही कोई दोस्त है। सरगई जैसे ही अपने घर से दूर भागता है, वो देखता है कि पूरा इलाका उसके पीछे जल रहा है। वो अपनी माँ को दुखी होकर याद करता हुआ वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी दूर तक भागने के बाद वो जंगल के बीच में खो जाता है। वो छोटा बच्चा अपनी माँ को पुकारता है कि उसे वहाँ से ले जाए, क्योंकि वो वहाँ खो चुका था। उस रात वो जंगल में बिताता है। अगली सुबह हम उसे एक नदी में पानी पीते देखते हैं। तभी दुश्मन सोल्जर्स उसके पास पहुंच जाते हैं। सरगई जानता था कि वे लोग बहुत खतरनाक हैं। तुरंत वो एक पेड़ के जड़ के नीचे छिप जाता है। तभी एक सांप अचानक उसके सामने आ जाता है, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं कहता है, ना ही वहां से भागता है। वो सोल्जर्स नदी किनारे खाना खाते हैं और वहां से चले जाते हैं। उसके बाद सरगई उनके बचे हुए खाने को ले लेता है ताकि वो रात पार कर पाए। वो दिन खत्म होते होते तक सरगई पूरी तरह थक चुका था। उसने 2 दिनों से सही से खाना नहीं खाया था। अगर वो थक जाता तो नीचे गिर जाता, लेकिन फिर भी उसके कदम रुक नहीं रहे थे। तभी रास्ते पर उसे कुछ जंगली फल दिखते हैं और वो उसे खाने लगता है। लेकिन तभी ठीक उसके पीछे एक एक्सप्लोजन होता है। सरगई को चक्कर आने लगता है और उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर भी ऐसी सिचुएशन में वो हिम्मत नहीं हारता है और वो कहता है कि उसके पास एक राइफल है। वो कदम बढ़ाता है, पर थोड़ी देर बाद वो बेहोश होकर गिर जाता है। जब वो सोया रहता है, 2 सोल्जर्स उसके पास पहुंचते हैं। दूसरी तरफ रसिया के आर्मी बेस पर कमांडर कूज अपने पेट्रोलिंग सोल्जर्स का वेट करता है। वो सरगई को उठाकर लाते हैं, जो बहुत कमजोर और घायल था। सोल्जर्स कहते हैं कि ये बच्चा अपनी साइड का ही है। वो छोटा बच्चा खुद को इंट्रोड्यूस करता है। जब बच्चा कमांडर से हाथ मिलाता है तो सोल्जर्स हंसते हैं। कमांडर भी खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। सोल्जर्स को सरगई बहुत प्यारा लगता है। वे लोग उसे पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, यहाँ तक कि कमांडर भी बच्चे का देखभाल करता है। सरगई के घाव पर पट्टी कातिया नाम की एक नर्स करती है। वो भी उसके पर्सनालिटी से बहुत इम्प्रेस हो जाती है। बच्चा कातिया को अपने पेट पर टैंक का निशान बनाने को कहता है, क्योंकि वो बड़ा होकर एक सोल्जर बनना चाहता है। यहाँ तक कि घायल सोल्जर भी बच्चे से बात करके अपनी थकान मिटाते हैं। सरगई को कमांडर की गन और उसका बैच बहुत पसंद था। कमांडर भी उस छोटे बच्चे के सारे सवालों का जवाब देता है और उसे अपनी पिस्टल का बुलेट निकालकर उसे खेलने देता है। सरगई अपने पेट पर ड्रॉ किए हुए टैंक के निशान को दिखाता है और वो एक सोल्जर है ये कहता है। नर्स कातिया कमांडर से कहती है कि बच्चे को बटालियन के साथ ही रखा जाए, लेकिन कमांडर इससे सहमत नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि ये सेफ जगह नहीं होगा। वहाँ सभी सोल्जर्स अपना फ्री टाइम सरगई के साथ बिताते हैं। वो दिन भर कई लोगों से मिलता था। वो लोग उसे खाना देते थे जो सोल्जर्स के परिवार भेजा करते थे। एक दिन एक सोल्जर कमांडर के पास जाता है और वो भी कमांडर से कहता है कि बच्चे को बटालियन के साथ ही रखा जाए, क्योंकि उस बच्चे की मौजूदगी ही युद्ध के भार को उनके सीने से उतार देती है। फिर भी बच्चे की सेफ्टी के लिए कमांडर अपनी जिद में रहकर उसे अनाथ आश्रम भेज रहा होता है। ठीक उसी दिन दुश्मन अटैक करते हैं और बहुत सारे सोल्जर्स घायल हो जाते हैं। एक गाड़ी सरगई को अनाथ आश्रम ले जाने के लिए पहुंचती है। कमांडर ये न्यूज बच्चे को बताता है और उसे बदले में लकड़ी का एक पिस्टल गिफ्ट करता है। बच्चा भी उसके बदले में उसे गले लगाता है। वो कहता है कि उसे कमांडर की सेफ्टी का डर है। ये सुन कमांडर भी उसे अपने सीने से लगा लेता है और अपना इरादा बदल देता है। उस रात सोल्जर्स छोटे बच्चे के लिए सोल्जर वाले कपड़े देखते हैं। कमांडर सरगई को उठाता है और उसे कपड़े देता है। वो उन कपड़ों को पहनता है और चारों तरफ दौड़ने लगता है। दूसरे सोल्जर्स भी उसे लिटिल सोल्जर बॉय कहकर बुलाते हैं। बच्चा इधर उधर दौड़ रहा होता है। तभी जर्मन्स उनके ऊपर एक एयर अटैक करते हैं।
सोल्जर्स तुरंत सरगई को एक सेफ जगह पर ले जाते हैं और दूसरे लड़ते रहते हैं। सरगई भी खुद उनकी मदद करना चाहता है, इसलिए वो प्यासे सोल्जर्स के लिए पानी लाता है। उनमें से कोई उसे अपने फैमिली के द्वारा भेजे गए लेटर को पढ़ने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी आंखों में बैंडेज होता है। वो लेटर को उठाता है और खुद से मनगढ़ंत बातें पढ़ना शुरू करता है। वो कहता है कि सोल्जर की गाय उसके घर में सेफ है। जब सोल्जर कहता है कि उसके घर में गाय नहीं है, तब दूसरा सोल्जर कहता है कि स्टोरी के साथ बने रहो, और हंसने लगता है। वो हर किसी का लेटर अपने इसी अंदाज में पढ़ता है। इसी सीन में हम कात्या और कमांडर को देखते हैं, जो आपस में बात कर रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को बताते नहीं हैं। उसके बाद सरगई कमांडर से कहता है कि वो बटालियन में अपनी पोजीशन बना चुका है और खुद को उनमें से एक मानता है। फिर वो बच्चा देखता है कि एक अटैक के कारण एक सोल्जर का स्टेशन डिस्ट्रॉय हो चुका है। कमांडर उसे सिखाता है कि मरे हुए सोल्जर को रेस्पेक्ट देने के लिए उसे अपने हैट को उतारना पड़ेगा। अगले दिन वो कमांडर को उसे एक मिशन देने के लिए कहता है और उसे बहुत सारे सोल्जर्स के लेटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का टास्क दिया जाता है। वो अपने टास्क को बहुत सावधानी से कंप्लीट करता है। उसी दिन सरगई बेस कैंप से कुछ ही दूर पर अपनी दूरबीन लेकर जाता है। तभी वो सूखी घास के अंदर किसी का पैर हिलता हुआ दिखता है। वो भागता हुआ बटालियन वापस आता है और उसने जो देखा सोल्जर्स को बताता है। सोल्जर्स उसकी बात का विश्वास नहीं करते हैं, फिर भी वे लोग बच्चे के साथ जाते हैं। जब वे लोग सूखी घास के पास पहुंचते हैं, वे देखकर चौंक जाते हैं कि 2 जर्मन सैनिक वहां नीचे छिपे हुए हैं। उन सैनिकों को अरेस्ट कर लिया जाता है और बच्चे के इंटेलिजेंस की तारीफ होती है। उस रात कमांडर सरगई को उसके अडॉप्शन के लिए लीगल पेपर दिखाता है। सरगई भी कात्या के लिए कमांडर की फीलिंग्स को जानता था, इसलिए उससे बदले में देने के लिए वो कमांडर को कात्या के पास कन्फेस करने के लिए ले जाता है। लेकिन वे दोनों देखते हैं कि वो किसी दूसरे इंसान से बात कर रही होती है और उन्हें गलती से ऐसा लगता है कि वो किसी दूसरे को पसंद करती है। जर्मन्स बेस पर फिर से अटैक करते हैं। सरगई सोल्जर्स की मदद करने के लिए गोला बारूद उन तक पहुंचाता है, लेकिन सोल्जर्स उसे कमांड देते हैं कि वो शेड में वापस चला जाए, क्योंकि बाहर बहुत खतरा होता है। जब वो शेड में वापस आता है, वो देखता है कि कमांडर और दूसरे लोग डरे हुए हैं, क्योंकि कर्नल के साथ फोन कनेक्शन कट हो चुका था। एक सोल्जर्स को सारे टूटे हुए वायर को फिक्स करने के लिए भेजा जाता है। सरगई उसके पीछे जाता है और वो देखता है कि वो सोल्जर बुरी तरह जख्मी हो चुका होता है। वो मरते हुए सोल्जर से पूछता है कि वो कैसे वायर को फिक्स कर सकता है, और वो ये खुद करता है। कनेक्शन वापस फिर से आ जाता है, जिससे और अधिक सैनिकों को बुलाया जाता है। वो 6 साल का बच्चा सभी की जान को बचाता है। उसके बाद हम कमांडर और कात्या को नदी किनारे बात करते हुए देखते हैं। कमांडर कात्या को प्रपोज करता है और उसे सरगई की मां बनने को कहता है। कात्या भी इससे बहुत खुश होती है, लेकिन उसे कुछ कहने से पहले ही एक सोल्जर वहां पहुंचता है और कमांडर को एक लेटर देता है। वो उसे कहता है कि उन्हें अपने बेस से कहीं और भेजा जा रहा है। उसी दिन सारे सोल्जर सरगई के साथ उनके नए बेस के लिए निकल पड़ते हैं। जाते जाते रास्ते पर वे लोग एक माइनफील्ड के पास पहुंच जाते हैं, जिससे उनकी कुछ गाड़ियां ब्लास्ट कर जाती है। इससे कमांडर को भी चोट लगती है और उनके ग्रुप के कुछ सोल्जर एक्सप्लोजन में मर जाते हैं। सरगई रोता हुआ कमांडर को गले लगा लेता है। वे लोग घायलों को उठाते हैं और उनके नए बेस के लिए उनकी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। जब वे आखिर में दूसरे बेस पर पहुंचते हैं, वे लोग जनरल से मिलते हैं। वो भी बच्चे के एम्बिशन से इम्प्रेस होता है और कमांडर को ऐसा स्मार्ट किड पाने पर बधाई देता है। उसी दिन उनकी डिवीजन को एक गार्ड्स बैनर का अवार्ड दिया जाता है, जिसमें सरगई भी होता है। जब जनरल उसे उसका बैच देता है, वो अपने देश की रक्षा करने का वादा करता है। एक रात उनके बेस पर बहुत बुरी तरह अटैक होता है और कमांडर उसमें अकेला फंस जाता है। सरगई अपने पिता के लिए रोता है। वो दूसरे सोल्जर्स को बुलाता है, जो कमांडर को वहां से बाहर निकालते हैं। अगले दिन सरगई घायल कमांडर के पास पहुंचता है। उसके हाथ में भी चोट लग जाती है। जब वो कमांडर को बचा रहा होता है, वो बच्चा अब उनकी टीम का एक अटूट हिस्सा बन चुका था। जहां भी वे लोग जंग के लिए जाते, वो साथ साथ जाता। फिल्म की कहानी खत्म होती है जब हम रेजिमेंट के लोगों को दूसरे बेस पर मूव करते हुए देखते हैं। बैकग्राउंड से एक आवाज आती है कि उसने स्टालिनग्रेड की लड़ाई में भी हिस्सा लिया है और सोल्जर्स के साथ पोलैंड तक गया। वो दुनिया का सबसे कम उम्र का सोल्जर था, जिसके बहादुरी के किस्से पूरी दुनिया वाले आज भी सुन रहे हैं।